हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आए कि दीदी नवरात्रि में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उनको भोग में क्या दें। तो आज इसी विषय में हम वीडियो लेके आए हैं कि नवरात्रि में हम गोपाल जी की सेवा कैसे करें और गोपाल जी को क्या भोग दें। तो देखिए, नवरात्रि जो है माता जी के पावन दिन होते हैं, जो 9 दिन माता जी की पूजा के आराधना के दिन होते हैं। तो ऐसे में गोपाल जी की भी हमें सेवा विशेष ही करनी चाहिए। यही नहीं है कि माता जी के दिन है तो गोपाल जी के दिन नहीं है, तो गोपाल जी की विशेष सेवा करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम गोपाल जी का स्नान कराते हैं। नवरात्रि में हमें किस तरह गोपाल जी का स्नान कराना है। तो सबसे पहले एक हमें साफ बर्तन लेना है, जो स्वच्छ बर्तन हो उसमें हम गोपाल जी को पहले थोड़े से फूल डालेंगे, आसन देंगे गोपाल जी को। तो गोपाल जी को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ इस बर्तन के बीच में गोपाल जी को विराजमान करेंगे और गोपाल जी का हम कराएंगे स्नान। यानी हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे प्यारे ठाकुर हैं, इनका हम पहले विशेष स्नान कराएंगे। तो इस तरह हम ठाकुर जी को भीतर बिठा देंगे। और देखिए, मैंने पंचामृत बना रखा है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। मैंने पांचों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। यानी आप पंचामृत तो आप लोग जानते होंगे, दूध, दही, शहद और जो घी होता है और बुरादा होता है, उस सब का ये पंचामृत बनता है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ये विशेष दिन है, तो विशेष दिन में ठाकुर जी को भी विशेष स्नान कराना चाहिए। तो पंचामृत से हम ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे इस प्रकार। तो जिस तरह माता जी के 9 दिन होते हैं, विशेष माता जी की पूजा आराधना रहती है। कहते हैं इन 9 दिनों में माता जी की जो पूजा करता है, आराधना करता है, उसे बहुत ही फल प्राप्ति होती है। और जो इस 9 दिनों में ठाकुर जी की भी पूजा आराधना करता है विशेष, उस पर ठाकुर जी की भी विशेष कृपा होती है। तो इस तरह से हम जो ठाकुर जी का अभिषेक कराएंगे, तो हमारे प्यारे जी का हमने पंचामृत से अभिषेक करा दिया। अब थोड़ा सा ठाकुर जी की हम मालिश भी करेंगे, क्योंकि ये विशेष दिन जो होते हैं, इस विशेष दिन में जो आपके आराध्य होते हैं, उनकी भी विशेष पूजा और सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी अब जो है पंचामृत से स्नान कर चुके हैं। अब हम ठाकुर जी को सादे जल से स्नान कराएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब सादे जल से भी ठाकुर जी का जो है स्नान हो रहा है। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि अभी सर्दी चली गई है, लेकिन मौसम अभी भी थोड़ा ठंडा है। पूरी तरह से गर्मी आई नहीं है, चाहे ठंड कम हो गई है, लेकिन मौसम अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंडा है। तो देखिए, हमने ठाकुर जी को अभिषेक करा दिया है सादे जल से। तो इस तरह से आपने जो है ठाकुर जी का अभिषेक कराना है। अब ठाकुर जी के हम अंग पोषण करेंगे, यानी ठाकुर जी के वस्त्र चेंज करेंगे, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, नवरात्रि स्पेशल श्रृंगार। तो हम ठाकुर जी के पहले जो ये ठाकुर जी का जो साफ करके ठाकुर जी को पोंछ के अच्छी तरह से ठाकुर जी के जो नीचे के वस्त्र हैं, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। और देखिए, जो नवरात्रि होती है, अक्सर आप लोग कहते हैं कि नवरात्रि पे, मुझे कईयों ने ये भी लिखा कि दीदी क्या हमें ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, केवल माता जी की सेवा करनी चाहिए, या ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं, अन्न का भोग लगाएं या ना लगाएं। तो इसी के ऊपर मैंने आज ये विशेष वीडियो बनाया है। तो देखिए, जिस तरह नवरात्रि में जो माता जी के व्रत करते हैं, व्रत में अन्न निषेध होता है। तो अगर तो आपने व्रत किया है तो अन्न निषेध होता है व्रत के अंदर। और हम लोग जो अपने लिए भोजन बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो बिल्कुल जो होता है अन्न नहीं उसमें यूज़ होता, उसमें जो है व्रत का ही खाना यूज़ होता है। व्रत में जो हम लोग खाते हैं वही चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि आलू हुआ, मेवे हुए, साबूदाना हुआ, कुट्टू का आटा हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो व्रत में जो हम व्रत करते हैं। तो अगर हम ठाकुर जी में, अगर आपके घर में किसी ने व्रत किया है, आप वो भोग बना रहे हैं, तो ठाकुर जी को भी आप वो भोग लगा सकते हैं। बस ये होता है कि ठाकुर जी हों या माता जी हों, किसी को भी तामसिक भोग जो है नहीं लगता है। यानी प्याज, लहसुन, मदरा, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को और माता जी को भी नहीं लगता है। तो जो व्रत होते हैं हमारे, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें इन चीज़ों का
प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। सात्विक भोग, वो जो हम व्रत करते हैं, व्रत जो हम करते हैं, व्रत का अर्थ ही ये होता है भगवान के समीप जाना, यानी सात्विक रहना, परमात्मा के निकट जाना, उपासना करना। तो व्रत हम जब करते हैं तो हम इसीलिए व्रत करते हैं कि हम ठाकुर जी के नज़दीक जा सकें, या माता रानी के व्रत करते हैं माता रानी के नज़दीक जा सकें। व्रत का अर्थ ही ये होता है कि अपने इष्ट को प्रसन्न करना, देवी देवता को प्रसन्न करना। तो जो व्रत में निषेध होता है वैसा कोई भी भोग हमें नहीं खाना चाहिए, ना हमें बनाना चाहिए। तो ठाकुर जी को भी आप वैसा ही भोग दें जो आप अपने लिए बना रहे हैं, या अगर आपके घर में किसी ने अन्न कोई खा रहा है, किसी ने किसी कारण व्रत नहीं किया है, तो अगर आप अन्न का भी भोग बना रहे हैं तो उससे भी कोई बात नहीं, ठाकुर जी को आप अन्न का भी भोग दे सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने तो व्रत नहीं किया है। ठाकुर जी तो केवल भोग पाते हैं दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार भी आप भोग बनाएं वैसा ही भोग ठाकुर जी पाते हैं। तो देखिए अब ठाकुर जी का हमारे स्नान हो गया है, अब ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो रहा है। तो नवरात्रि है, लाल रंग हम ठाकुर जी को धारण करा रहे हैं, माता जी का रंग है लाल। और मैं तो ठाकुर जी को कई बार दुर्गा जी का श्रृंगार भी कर देती हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी कि दुर्गा जी का श्रृंगार मैं गोपाल जी को करती हूँ, क्योंकि रूप अलग अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। तो रूप चाहे अलग हो लेकिन ईश्वर एक है, उसके प्रति आपके भाव भी एक होना चाहिए। कभी भगवान को अलग नहीं समझना चाहिए कि भगवान अलग होते ही नहीं हैं। तो मैं तो ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को दुर्गा माता का भी श्रृंगार कर देती हूँ, पूरा ठाकुर जी को दुर्गा माता ही बना देती हूँ। तो अब तो ठाकुर जी को आज नवरात्रि पे विशेष हम श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। तो देखिए प्यारे सज के तैयार हो गए हैं। तो अब हमने मोर कलंगी भी ठाकुर जी को धारण करा दी है, आड़ा मुकुट है, मोर कलंगी है, प्यारे एकदम सुंदर से लग रहे हैं। तो ये हमने नवरात्रि की वजह से विशेष ठाकुर जी को जो है लाल रंग के वस्त्र पहनाए हैं। माँ दुर्गा का रंग है लाल रंग का। तो सबसे पहले हमने ठाकुर जी को कितना सुंदर श्रृंगार किया है। अब ठाकुर जी को हम फूल भी अर्पण करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को फूल अति प्रिय हैं। तो ठाकुर जी को हम फूल भी अर्पण करेंगे। फिर हम ठाकुर जी के आगे, सबसे पहले हम ठाकुर जी के आगे जोत लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि किसी भी पूजा में दीपक जलाना आवश्यक होता है। दीपक जो होता है हमारी भक्ति का प्रतीक होता है, तो दीपक जलाना आवश्यक है। तो देखिए ये मैंने भोग बनाया है व्रत का, हमारे यहाँ सबका व्रत है, तो ये व्रत का भोग बनाया है मैंने। तो मैं यही भोग ठाकुर जी को लगा रही हूँ। तो देखेंगे आप व्रत के ही चावल है, उसमें तुलसी दल हमने अवश्य डाल दिया है, क्योंकि माता जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, लेकिन हमारे प्यारे को तुलसी का भोग लगता है। व्रत के ही चावल है। व्रत की ये मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, व्रत में मैंने ये आलू की सब्ज़ी बनाई है, और ये बनाई है मैंने मेवे डाल के खीर मीठी मीठी। तो यानी ठाकुर जी को हम आज मैंने व्रत किया, तो मैंने व्रत का भोग बनाया है। ये ठाकुर जी को जल भी देंगे, क्योंकि भोग के साथ जल भी होना आवश्यक है। तो उसमें मैंने तुलसी दल डाल दिया है। तो कहने का भाव, अगर तो आपने व्रत किया है, व्रत का आपके घर में सभी व्रती हैं और आपने व्रत का जो भोग बनाया है वो भी भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी ने व्रत नहीं रखा है, मान लीजिए कोई भी स्वास्थ्य इशू है, तो अगर आप अन्न का भोग भी बना रहे हैं तो आप ठाकुर जी को अन्न का भोग भी दे सकते हैं। उसमें कोई पाप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को नवरात्रि है तो हम अन्न का भोग नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल अन्न का भोग भी ठाकुर जी को दे सकते हैं, आप व्रत का भोग भी ठाकुर जी को दे सकते हैं। जिस प्रकार आप, बस यही बातें हैं जो माता जी को भी जो है प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, ठाकुर जी को भी नहीं लगता। बस इस चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है, और आपने ठाकुर जी को जो आप खा रहे हैं, जो आपके घर में बना है, वो भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। इस तरह श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को भोग लेने के बाद आपने आरती करनी है ठाकुर जी की। इस तरह से आपने जो भी आरती आपको गाती हो वो वाली आरती आप ठाकुर जी की कर सकते हैं। किसी भी तरह की आरती आप ठाकुर जी की कर सकते हैं, जो आपको ईजिली आपके मुख से निकल जाए वो वाली आरती आप गाएं, और ठाकुर जी को आप बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से ठाकुर जी को आप भोग लगाएं। तो देख रहे हैं मैंने भी भोग लगाया है प्यारे को, और प्यारे भी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े चाव से गोविंद खा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी प्रश्न आए थे कि दीदी
नवरात्रि शुरू होगी है, क्या हम दुर्गा माता की पूजा करें कि नहीं करें। दीदी, नवरात्रि में हम ठाकुर जी को किस तरह का भोग लगाएं, तो मैंने आज आपको बता दिया कि ठाकुर जी को नमन नमन भोग बना के खिलाएं। आप नवरात्रि में जैसा मर्जी भोग बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है बनाएं, जो आपके ठाकुर जी को अच्छा लगता है वैसा ही भोग ठाकुर जी को दें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि नवरात्रि में किस प्रकार ठाकुर जी का स्नान करवाना है, श्रृंगार करना है और ठाकुर जी को हमने कौन सा भोग लगाना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने इस प्यारे के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।